अब हम ऐसा है कि हम जो है ना वो अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं, ठीक है। टेक्निकली देखते हैं और इस वेबसाइट को हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है और इसका जो एडमिन पैनल है उसको एक्सेस करने के लिए आपकी जो भी वेबसाइट है उस एड्रेस के बाद आप लिखते हैं wp-admin, ठीक है। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल ओपन कर देता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट जो है ना वो एक जो इसका प्रोसेस पेज है वो आई थिंक है wp-login.php, राइट, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी जो है ना वो आप इसका एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना में भी थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन wp-admin याद रखना ईजी है। तो ये आपको इसके एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे लॉगिन पे ले आएगा, ठीक है। अब लॉगिन के ऊपर आपने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है, और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता है कि हमारा क्या था, माई प्रोफाइल, ठीक है। हम माई प्रोफाइल का यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं यहाँ पे और इसको लॉगिन करते हैं। ये देखें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक यूज़र इंटरफेस है वो आ गया है। इसको डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली एक ओवरव्यू आपको देता है साइट का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने अभी अभी साइट इंस्टॉल की है तो ये आपको कुछ सजेशंस देगा कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये तो वेबसाइट का एडमिन एंड आ गया। अब हम फ्रंट एंड पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। एक नई टैब के अंदर हम इसका फ्रंट एंड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माई प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको पहले ये एक बार सा नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको एक बार नज़र आ रहा है। ये एडमिन लॉगिन होने की वजह से ये नज़र आ रहा है। अगर आप इसी एड्रेस को किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करें, लाइक से हम इसके अंदर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बार नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हर जो ब्राउज़र है वो अपना अलग से सेशन, यानी यूज़र्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर ब्राउज़र अपने अपने पास सेफ रखता है, ठीक है, सेव रखता है। तो इस ब्राउज़र की जो इंफॉर्मेशन है वो इस ब्राउज़र के साथ शेयर नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्योंकि एडमिन लॉगिन नहीं है तो इसलिए वो बार नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं यूज़र्स में, और यहाँ पे है यूज़र्स के अंदर योर प्रोफाइल। हम ये यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट, हम इसको करते हैं अनचेक, इसको करते हैं अपडेट। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, वो बार गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इनका बेसिक आइडिया दूंगा, ठीक है। एडमिन पैनल में हम हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंट्रोल हैं और उनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन हर एक चीज़ को इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये आपका समझ लें कि एडमिन का होम पेज है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैंने बताया कि आपकी साइट का ओवरव्यू आपको एक देगा, क्विक ग्लैंस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो अपडेट्स आपको एक नज़र आ रहा है, होम या डैशबोर्ड इज़ एक्चुअली द सेम थिंग, ठीक है। अपडेट्स आपको ये आपको बता रहा होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या नई एक्टिविटीज़ हुई हैं या क्या क्या ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। ये फ़िलहाल हमारे पास क्योंकि कोई भी अपडेट है नहीं, ठीक है, तो हमें अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नए कमेंट्स आए हैं, कोई नई पोस्ट आई है, या हमने अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें यहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आ रही होगी। फ़िलहाल आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप परेशान ना हों, जब हम वन बाय वन इन डिटेल इसको करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक पोस्ट का सेक्शन है। पोस्ट हमारे पास क्या है कि आप समझ लें कि आप
हर दफ़ा जब साइट के ऊपर कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो हर दफ़ा वो जो चीज़ आप ऐड करते हैं, जो भी आप टॉपिक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई पिक्चर ऐड कर रहे हैं, वीडियो ऐड कर रहे हैं या कुछ टेक्स्ट है, वो एक पोस्ट कहलाता है, ठीक है। और पोस्ट हमारे पास इस साइट के अंदर कंटेंट ऐड करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये जैसे आपको रीसेंट पोस्ट में एक नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड में क्या है, ये आपको एक पोस्ट नज़र आ रही है और उसके नीचे कुछ कमेंट एक नज़र आ रहा है और उस कमेंट का रिप्लाई वगैरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट है, तो आपको नज़र आ रहा है ऐड न्यू पोस्ट कैटेगरीज टैग्स, तो हम इनको वन बाय वन बाद में इन डिटेल देखेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास मीडिया है। मीडिया में लाइब्रेरी है और ऐड न्यू है। मीडिया बेसिकली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस यूज़ होते हैं, वीडियोस यूज़ होती हैं या कोई और आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप सारा का सारा इस मीडिया के थ्रू, मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमारे पास देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मीडिया जो है ना वो इसके अंदर नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमेज ऐड करना है या वीडियो या कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है। पेजेस मतलब एज नाम से ही पता लग रहा है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, ये उनको कंट्रोल करने के लिए है। जैसे ये आपको यहाँ पे एक सैम्पल पेज पहले का बना हुआ नज़र आ रहा है, देखिए सैम्पल पेज के ऊपर चले जाएं तो हमें कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिसकी डिफरेंट वे में स्टाइलिंग हुई हुई है, ठीक है, और नीचे हमें एक कमेंट बॉक्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम पेजेस, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेज, ये देखें हमें ऑल पेजेस में, जब हम इस वक्त ऑल पेजेस में हैं तो हमें एक सैम्पल पेज नज़र आ रहा है, इसके साथ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश व्यू, इन चीज़ों को हम इन डिटेल देखेंगे पेजेस सेक्शन में। फिर नेक्स्ट आ जाता है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि मतलब आप कोई भी नई चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। उस फीडबैक को हम कमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको एक कमेंट बॉक्स नज़र आ रहा है और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे एक आपको देखें ये कमेंट नज़र भी आ रहा है, ठीक है। ये किसी ने कमेंट किया है, ठीक है, मिस्टर वर्डप्रेस। तो कमेंट्स में हम ये चीज़ जो है ना वो स्टडी करेंगे कि हम कमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो वेबसाइट की अपीयरेंस, लुक एंड फील जो है उससे रिलेटेड है। आप देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं और यही जो कोर चीज़ है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, इसको मैनेज करने से रिलेटेड वो है, ठीक है। अपीयरेंस में थीम्स नज़र आ रहा है, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज़, हेडर, बैकग्राउंड, एडिटर, ठीक है। हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद प्लगइन्स ऐप, मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म है, जो जेनेरिक यानी कि लोगों की कॉमनली जो नीड्स होती हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि वो अपनी वेबसाइट उस तरीके से बना सकें। लेकिन हर यूज़र की नीड्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक बंदा है, ठीक है, जिसने अपना एक पोर्टफोलियो बनानी है, अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन दे सके, अपनी पोर्टफोलियो दे सके, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और अगर एक और बंदा है, ठीक है, जो अपनी एक ऑनलाइन छोटी सी शॉप रन कर रहा है, वो ऑनलाइन और घर पे जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टिकर्स वगैरह बनाता है, ठीक है, और वो स्टिकर्स ऑनलाइन सेल कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन सेल करने के लिए वो जो अपनी वेबसाइट बनाएगा उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट होंगी। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए मे बी ये जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो सफिशेंट ना हो, हमारे पास कुछ फर्दर चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हों उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को। तो उन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए है प्लगइन हमारे पास, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ जो हम ऐड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, उनको हम प्लगइन्स कहते हैं, ठीक है। प्लगइन्स मार्केट में ऑलरेडी बने बनाए बहुत ज़्यादा सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं। अगर कोई आपको बना बनाया प्लगइन मिल जाता है तो
वेल एंड गुड, और आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ से रिलेटेड बना हुआ प्लगइन मिल जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो आप जो चीज़ भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्लगइन मिल जाएगा। तो वो आप प्लगइन अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओके। तो अभी ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, इसके ऊपर मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन तो डाल सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको सेल करना होगा तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी, और उस फंक्शनैलिटी को डालने के लिए बेसिकली आपको प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम प्लगइन्स ऐड करते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उनको अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे काम करते हैं। फिर यूज़र्स, ये एक ये हमारे पास ये जो एडमिन पैनल है, मतलब यूज़र्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो वो यूज़र जो आपकी वेबसाइट को व्यू करते हैं, और दूसरे वो यूज़र जो आपकी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है, जो आपका स्टाफ है। तो ये बेसिकली उन दोनों से रिलेटेड है। यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा बंदा आपकी साइट को व्यू कर सकता है और कौन सा बंदा आपकी साइट को मैनेज कर सकता है, ठीक है। उन यूज़र्स की जो टोटल मैनेजमेंट है वो हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। फर्दर हमारे पास टूल्स वाला सेक्शन आ जाता है। टूल्स में हमारे पास ये है कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो भी सेटिंग्स हैं, हम इन वेबसाइट की सेटिंग्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई मौजूद है और उसको हमने किसी और जगह पे लेके जाना है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करके उस जगह पे लेके जाएंगे और वहाँ जाके इंपोर्ट कर देंगे, तो वो वेबसाइट वहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो हम सेटिंग्स या उसकी पोस्ट पेजेस या कुछ सेक्शंस यहाँ से इस सेक्शन की मदद से, इन टूल्स की मदद से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेटिंग्स हैं। अब सेटिंग्स में जो है ना वो डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स आ जाती हैं। कुछ जेनेरिक सेटिंग्स हैं, कुछ आपकी वेबसाइट के कंटेंट नज़र कैसे आएगा उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं, कुछ उनकी रीडिंग से रिलेटेड हैं, कुछ कमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ ये जो यहाँ पे हमें एड्रेस नज़र आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो सेटिंग्स वाले सेक्शन में हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल स्टडी करेंगे। कोलैप्स मेन्यू बेसिकली इसको शॉर्टन कर देता है, ठीक है। आपको जस्ट टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनके लेबल्स भी नज़र आएंगे, नेम्स भी, ठीक है। ओके, तो पोस्ट पेजेस और इन चीज़ों को हम फॉर द टाइम बीइंग हम साइड पे रखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपीयरेंस से, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट की सबसे पहले लुक एंड फील चेंज करनी है। उसके बाद हम इसको ऐड एडिट मतलब जो भी पेजेस वगैरह ऐड करने हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस अपीयरेंस में सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है थीम। थीम बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। आपकी वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है उसको कंट्रोल करता है। अब हम इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं एक नॉर्मल वेबसाइट की। लाइक हम याहू को देख रहे थे तो हम याहू पे चले जाते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं या टेक्निकल लोग हैं, वो वेबसाइट को तीन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक हेडर सेक्शन, एक फुटर सेक्शन और इसका एक बॉडी सेक्शन, ठीक है, या कंटेंट एरिया, ठीक है। जो हमारे पास हेडर होता है वो नॉर्मली, और जो फुटर होता है वो नॉर्मली फिक्स रहता है, वो सेम रहता है। और जो कंटेंट एरिया है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हम इस पेज पे हैं, होम पे, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अगर हम गेम्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो अभी ये याहू गेम्स वाला जो ये बेसिकली एक बड़ा पोर्टल है। तो इसमें ये है कि उन्होंने हर एक जो है वो सेक्शन अलग अलग से बनाया हुआ है। तो उसका जो हेडर फुटर है वो भी साथ में चेंज हो रहा है। वो पूरी की पूरी उन्होंने एक साइट ही अलग सब साइट क्रिएट की हुई है। हम एक नॉर्मल एक कॉमन वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डूबीजल पे चले जाते हैं, UAE.DUBIZZLE.com। हम डूबीजल पे जाते हैं। अब देखें, ये इसका हेडर है, ये इसका फुटर है,
और ये दरमियान में जो है ना ये सारा कंटेंट एरिया, ठीक है। अब देखें हम जब इसके होम पेज पे हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर हम किसी और पेज पे जाएं, फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी फॉर सेल में अपार्टमेंट फॉर सेल पे चले जाते हैं, ठीक है? तो अब आप चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे जो हेडर है दैट इज़ सेम, फुटर इज़ सेम, बट जो कंटेंट है वो चेंज हो गया है। दरमियान में जो कंटेंट एरिया था वो अब डिफरेंट है। तो वेबसाइट का नॉर्मली जो है ना वो हेडर फुटर सेम रहता है, और जो कंटेंट एरिया है वो चेंज होता रहता है। दिस एरिया इज कॉल्ड दी कंटेंट एरिया, ठीक है, हेडर और फुटर के दरमियान में। और फर्दर जो हमारे पास ये जो कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया भी फर्दर नॉर्मली डिवाइड होता है दो तीन सेक्शंस में। वो कैसे कि ये हमारे पास एक लेफ़्ट पे एक जो है ना वो एक साइड बार हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस साइड पे मेन कंटेंट है। कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि ये जो बार है ये राइट साइड पे होता है और दरमियान में और इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे कंटेंट होता है, ठीक है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे कुछ बार्स बने होते हैं और दरमियान में कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, ये हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो गया है छोटा सा। देखें अब इसके अंदर एक लेफ़्ट साइड बार है, एक राइट साइड बार है, और दरमियान में हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। तो मतलब हेडर, फुटर, कंटेंट एरिया, और अब ये जो सारा जो कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया इज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू थ्री पोर्शंस, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार एंड मेन कंटेंट। तो ये नॉर्मली जो डिज़ाइनर डेवलपर्स हैं वो इस तरह से साइट को डिवाइड करते हैं दो तीन पोर्शन में।